नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण के 15 से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें। इसके अलावा दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है कि कोई भी ऐड आए तो उसको आप प्लीज़ स्किप मत किया करें। ऐड है वो आप पूरी देखा करें। देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो क्या आप 2 मिनट की ऐड मेरे लिए नहीं देख सकते? तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? लेखन की असावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण या व्याकरण का कम ज्ञान। तो इसका राइट आंसर बताइए, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? तो जलवायु नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो क्या उपचार करेंगे? यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो क्या उपचार करेंगे? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, माँ बाप से शिकायत या उसे दंड। दोस्तों, निदानात्मक हमेशा क्या होता है? परीक्षण होता है। उपचारात्मक क्या होता है? शिक्षण होता है, रेमेडियल टीचिंग। ये देखिए दोस्तों, निदानात्मक जो परीक्षण है इसमें क्या होता है कि जो भी समस्या होती है उसके कारण को जाना जाता है। कारण को जान करके क्या किया जाता है? उसका उपचार किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हो तो वो डॉक्टर एक पर्ची से लिख कर देता है, आप वो जांच करवा के लाते हो। उससे डॉक्टर कारण जानना चाहता है। ठीक है, लक्षण कारण जानना चाहता है, उसके बाद बीमारी का पता लगेगा, फिर वो उस बीमारी का क्या करेगा? उपचारात्मक शिक्षण उपचार करेगा। तो उसी प्रकार दोस्तों भाषा शिक्षण के अंदर भी यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिख रहा है तो कौन सा उपचार किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, पढ़ना सिखाने के लिए शास्त्रीय प्रणाली का निर्माण किसने किया? पढ़ना सिखाने के लिए शास्त्रीय प्रणाली का निर्माण किसने किया? मोंटेसरी, मेंजिल, फ्रोबेल या जॉन डीवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ना सिखाने के लिए शास्त्रीय प्रणाली का निर्माण किसने किया? तो मोंटेसरी ने किया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, भाषा के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर या त्रुटियों की अपेक्षा करके। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तनी का शुद्ध अभ्यास करवा के। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर भाषा शिक्षण के अंदर वर्तनी की त्रुटियों को दूर करवाया जा सकता है। त्रुटियां गिनवाना दोस्तों अमनोवैज्ञानिक है, बालक डिमोरलाइज होगा। वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर ये भी गलत है दोस्तों, आप सिखा नहीं रहे उसको, ज्ञान देने से क्या फायदा है? त्रुटियों की उपेक्षा करके ये भी गलत है दोस्तों, किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी दो, और उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, ये किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो ये तो गलत है दोस्तों। बालक को स्वतंत्रता देनी चाहिए, नहीं करके सीखना मनोवैज्ञानिक तरीका होता है। तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी क्या हो? आज़ादी हो। तो बालक करके सीखेगा ना, तो वो अच्छा रहता है। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी क्या हो? आज़ादी हो। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, ब्राह्मण या चित्र निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य प्रयोग।
शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वाक्य प्रयोग। जब शब्द को अपन वाक्य में लाते हैं ना तो दोस्तों ऑटोमेटिक वो समझ में आ जाता है। हिंदी में भी आप रीट में बहुत सारे मतलब जैसे लिंग है, इन चीज़ों को दोस्तों आप वाक्य में प्रयोग में लाते हो ना तो वो ऑटोमेटिक समझ में आते हैं। फिर देखिए, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है किंडरगार्टन, मोंटेसरी, डेक्रोली या अभिक्रमित अनुदेशन। तो बताइए, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है तो अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है दोस्तों, बाकी सारी है, मोंटेसरी, किंडरगार्टन, डेक्रोली। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, बालक को प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना था? बालक को प्रारंभिक भाषा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, यह किसका मानना था? तो दोस्तों ये मानना था महात्मा गांधी जी का। किसका? महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न देखिए, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संदर्भ में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों, भाषा संबंधी कठिनाइयों की पहचान व उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। ये तो गलत है दोस्तों, श्रेणियों में विभक्त करना भी गलत है क्योंकि समावेशी शिक्षा पर बल दिया जाता है। बच्चों को व्यस्त रखना भी गलत है। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान और उनका निदान करना, ये उपचारात्मक शिक्षण का क्या है? उद्देश्य है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? प्रमुख भाषाई कौशलों में इनमें से कौन एक नहीं आता? सुनना, बोलना, हंसना या लिखना। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंसना नहीं आता। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 भाषाई कौशल होते हैं। मारिया मोंटेसरी ने भाषा जो कौशल है उसमें जो लास्ट वाले 2 है, सु, बो, पे, ली, ठीक है, तो उसको पलट दिया दोस्तों, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ऐसे कर दिया मारिया मोंटेसरी ने। अगला देखिए, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, देखिए, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित करवाना, नहीं। व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, गलत। संगीत कला में निपुण बनाना, ये भी गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। क्या हो जाएगा? 4 नंबर। रसानुभूति एवं आनंदानुभूति करवाना काव्य शिक्षण या पद्य शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला प्रश्न, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में क्या आती है? तेजी आती है। और अभिनय करके बालक सीखता है ना तो उसको मजा भी आता है और वो सीखता भी बहुत जल्दी है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के दौरान उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को कैसे दूर किया जा सकता है? भाषा शिक्षण के दौरान उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का 4 नंबर। इन सभी विधियों के द्वारा छात्रों को ध्वनि तत्वों का ज्ञान करा के, उन्हें शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवा के, विश्लेषण विधि द्वारा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान करने पर, व्याकरण की सही पहचान पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। समस्या की पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? समस्या की पहचान पर। और समस्या की पहचान की जाती है निदानात्मक परीक्षण से। निदानात्मक परीक्षण से समस्या की पहचान कर ली जाती है, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, साहित्यकार बनाने के लिए। तो भाषा की शिक्षा दी जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए।
अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो देखिए, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। अगला प्रश्न, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि? तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं, इससे बच्चों का समय अच्छा व्यतीत हो जाता है। शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। तो ये थे दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षण के पीछे के एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक राम राम।